Assalamu alaikum guys, welcome back to Vet Vision. In this video I am going to explain another important livestock disease with you, which is enterotoxemia. It is one of the bacterial disease whose synonyms are overeating disease, pulpy kidney disease, भूख, मूख, पिता, दस्त एंड डायरिया। ये लोकली हम इनको इन नेम से पुकारते हैं या मुखातिब करते हैं। बेसिकली ये एक डिज़ीज़ जो स्मॉल रुमिनेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है या नज़र आता है। इस डिज़ीज़ की जो सिनोनियम उसमें ओवर ईटिंग मीन्स एनिमल अगर ज़्यादा ईट करता है या किसी स्पेसिफिक फीड को ज़्यादा कंज्यूम करता है तो उसमें ये डिज़ीज़ हो सकता है। और इस डिज़ीज़ के साइंस में जो किडनीज़ हैं एनिमल की या जो उसके गुर्दे पल्पी शेप के एक्सटेंडेड फॉर्मेशन में नज़र आते हैं। अगर पोस्टमार्टम लीजन्स में हम अगर एनिमल के देखें तो उस के नेम से भी हम इसको डिस्क्राइब करते हैं या पुकारते हैं। सो अब हम इसकी जो है साइंस देखते हैं कुछ विजुअली। अगर फर्स्ट पिक्चर में देखें तो डायरियल फॉर्म है, रेक्टम रीजन में एनिमल के फीसेस नज़र आ रहे हैं आपको। सेकंड पिक्चर के अंदर एनिमल लेटरल डिकम्पेंसी में बिल्कुल स्टिफनेस स्टेट में पड़ा हुआ है, अकड़ा हुआ है, कोई मोबिलिटी शो नहीं कर रहा। उसके लिम्स वगैरह बिल्कुल जो है वो एक स्टैटिक पोजिशन में या स्टिफ हो गए हैं। और एनिमल की नेक रीजन जो आप देख सकते हैं दैट इट इज़ backwardly extended, means it has straightened the way that the toxins has produce potent effect. So हम इसकी etiology देखेंगे कि ये कैसे कॉज होता है, कौन से बैक्टीरियल पैथोजेंस हैं या कौन सी स्ट्रेन्स हैं जो इसका सबब बनती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडेमियोलॉजी देखते हैं कि ये डिज़ीज़ किस वजूहात से फैलता है या इसकी अकरेंस कैसे होती है। तो ये डिज़ीज़ ओवरली ग्रेजिंग की वजह से या जो तेज़ी से ग्रोन पास्चर होता है, लश पास्चर, सीरियल क्रॉप्स वगैरह, उनको अगर एनिमल कंज्यूम करे तो उसमें ये डिज़ीज़ फैलने का अंदेशा होता है। या अगर ज़्यादातर ग्रेन की उसको फीड करवाई जाए तो फीड लॉट्स वगैरह में तो उसमें भी। लैम्स ऑन वेल फेड हैवी मिल्किंग ईव्स आर पर्टिकुलरली ससेप्टेबल। जो भेड़ें जिनकी मिल्किंग ज़्यादा की जाती है या वो जो जो बछड़े जिनकी खुराक ज़्यादा उनको ऑफ़र की जाए या वेल फेड हों तो उनमें ज़्यादा डिजीज़ देखने को मिलती है। अकरेंस ऑफ द डिजीज़ अंडर दीज कंडीशंस हैव गिवन राइज टू द नेम ओवर ईटिंग डिजीज़। इसी की बुनियाद पर हम इसे ओवर ईटिंग डिजीज़ कॉल करते हैं। अब बात करते हैं एंटीरियोटॉक्सीमिया जनरल इंट्रोडक्शन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ओवर ईटिंग डिजीज़ और ऑल्सो नोन एज ओवर ईटिंग डिजीज़, ऑल्सो नोन एज पल्पी किडनी डिजीज़। ये मैसिव अमाउंट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, मीन्स बैक्टीरियाज होते हैं अपने टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं इंटेस्टाइन्स में, बेसिकली आंतों में एनिमल के, तो उनकी वजह से ये डिज़ीज़ कॉज होता है। अच्छा, ये बैक्टीरियाज जो हैं वो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा का हिस्सा भी होते हैं एनिमल के। मीन्स सर्टन कंडीशंस में ये पैथोजन या पैथोजेनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये नॉर्मली बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। काजेटिव एजेंट की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस हैं जिसकी कुछ टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल A, B, C, D एंड E। नॉर्मली ये सॉइल में होते हैं और एनिमल के इंटेस्टाइन्स में या जो बैक्टीरियल माइक्रोफ्लोरा वगैरह एनिमल के बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआज वगैरह जिसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इंटेस्टाइन में, सो ये उनमें भी फाउंड होते हैं। सर्टन कंडीशंस में क्या होता है कि ये जल्दी रिप्रोड्यूस होते हैं और अपने टॉक्सिन्स सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से डिजीज़ की इंसिडेंस होती है। प्रीडिस्पोजिंग कॉजेज़ की बात करें तो सर्टन कंडीशंस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस की CP टाइप C एंड D इन द गट। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ मिल्क और फीड विद ग्रेन, वही बात है जो पहले मैंने प्रीवियसली डिस्कस की, मिल्क या एक्सेसिवली ग्रेन की वजह से। या हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ इंटेस्टिनल पैरासाइट्स, इंटेस्टाइन में कुछ पैरासाइट्स होते हैं लाइक राउंड वॉर्म्स वगैरह या इंटरनल वॉर्म्स होते हैं, उनकी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है या उनकी पैथोजेनिसिटी ज़्यादा है तो उसमें भी ये डिज़ीज़ स्प्रेड आउट होने का अंदेशा होता है। जो खुराक जिसमें दाने, ग्रेन्स या इस किस्म की चीज़ें कार्बोहाइड्रेट रिच हो तो वो ज़्यादा उसमें होता है। एंड लो इन ड्राई मैटर, है और ग्रास, मीन्स अगर ड्राई मैटर की क्वांटिटी कम होगी और कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा होगी तो उस फीड में भी या उस न्यूट्रिशन में भी ये डिज़ीज़ जो है वो उसके थ्रू भी काज हो सकता है। या कोई भी कंडीशन दैट काजेज स्लोइंग ऑफ इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस इंटेस्टिन की जो है वो नॉर्मल मूवमेंट होती है मसल्स की, जिसमें उसकी कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह होती हैं। अगर इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस बिगड़ जाएगी या स्लो हो जाएगी तो उसमें भी ये इसका अंदेशा है कि ये डिज़ीज़ फैल सकती है।
ससेप्टिबल एनिमल्स कौन से हैं? कैटल काव्स हो गई, बकरियां हो गई, शीप्स वगैरह और यंग एनिमल्स जो भी हैं, लैम्स हो गए जो फीड लॉट के ऊपर जो है फीडिंग वगैरह कर रहे हैं, और सडन डेथ होती है इसके अंदर। मोर्टेलिटी रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं स्पेशली यंग एनिमल्स या किड्स और लैम्स में। एडल्ट एनिमल्स इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंटली टॉक्सिन से जो है वो एक्सपोज होते हैं, तो इस वजह से। सीपी की कुछ टाइप्स हैं, 4 मेजर लीथल टॉक्सिन्स हैं इसके ना, जिसमें अल्फ़ा, बीटा, एप्सिलॉन और आयोटा, ये 4 मेजर टॉक्सिन्स हैं। इनकी कैटेगराइज अगर हम करें तो उसमें ए, बी, सी, डी एंड ई ये टाइप्स हैं सीपी की। सो सीपी का जो मतलब ए है, टाइप ए, तो उसमें अल्फ़ा टॉक्सिन्स अफेक्ट करता है और ये तमाम कैटल, कैव्स एंड लैम्स को। फिर अगर हम क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिन टाइप बी की बात करें तो उसमें अल्फ़ा, बीटा, एप्सिलॉन ये तीनों टॉक्सिन्स अगर होते हैं जो कि लैम्स को यूजुअली अफेक्ट करते हैं। सी की बात करें तो अल्फ़ा एंड बीटा जो कि शीप, गोट एंड कैटल को। डी की बात करें अल्फ़ा, एप्सिलॉन ये शीप, गोट एंड कैटल को। और ई की बात करें आयोटा, ये तमाम जो है वो एनिमल्स की स्पीशीज़ में अफेक्ट करते हैं। तो ये ए से लेके ई तक ये कैटेगरीज हैं इसकी टॉक्सिन्स की। अब हम जो है वो समराइज़ करें इसकी पैथोजेनिसिटी को या इसका जो हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन देखें तो ये कुछ मेजर ऑर्गन्स हैं जिनमें इफेक्ट करता है डिजीज टॉक्सिन्स। यूजुअली लंग्स, किडनीज़ और ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं। अगर लंग्स की बात करें तो उसमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज होंगी। किडनीज़ की बात करें तो उसमें ट्यूबुलर डैमेज होगा किडनीज़ में, जिसमें यूरिन में ग्लूकोज आएगा, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशंस होंगी। अगर ब्रेन की बात करें तो उसमें एडिमा या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन दोनों को अफेक्ट करेगा। कॉन्सिक्वेंटली जो है वो उसका इम्पैक्ट जाएगा एडर्नल ग्लैंड्स में। एडर्नल ग्लैंड्स वगैरह में जो है वो कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी होंगी, देन फिर वो हार्ट रेट में जाके भी उसका इफेक्ट होगा। तो एट लास्ट जो है वो सडन डेथ इस वजह से कार्डियक फेलियर होता है, या हाइपरटेंशन होगा और लिवर डैमेज होगा, जिसकी वजह से जो रिजर्व्स वगैरह हैं ग्लाइकोजन के वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये डायग्रामेटिक व्यू है और इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एप्सिलॉन टॉक्सिन का दिखाया हुआ है सीपी टाइप डी में। अब सीपी की हम देखें टाइप ए, तो टाइप ए से क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं इंटीरियोटॉक्सीमिया की, उसको डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक इन मैनी नॉर्मल एनिमल्स, सो द केस रिपोर्ट्स आर लेस। नॉर्मली जो है वो एनिमल के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या एलिमेंट्री कैनाल ट्रैक है उसमें ये बैक्टीरियल फॉर्मेशन होती है, तो इसके कॉजेज़ या इसके जो केसेस हैं वो कम रिपोर्ट हुए हैं। इस टाइप को हम हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया भी कहते हैं, जिसमें ब्लड में जो है वो कुछ पैचेस वगैरह या ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन हो जाती है, और हीमोलाइटिक मीन्स ब्लड सेल्स आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है। ये तमाम स्पीशीज़ में होता है, कैटल, शीप और गोट्स में। परफरेंजिन्स टाइप ए, अल्फा टॉक्सिन विच पॉजेस फोस्फोलाइपेज सी एंड स्फिंगोमाइलिनेज एक्टिविटी एंड कॉन्सिक्वेंटली हीमोलाइटिक एक्शन। ये इसकी थोड़ी बायोकेमिस्ट्री है, तो ये इस तरीके से जो है वो हीमोलाइसिस कॉज करता है। क्लिनिकल साइन की बात करें तो ये हीमोलाइटिक डिजीज़ जो है वो एक्यूट मीन्स शॉर्ट पीरियड तक होती है, जिसमें सीवियर डिप्रेशन होगी एनिमल में, एनिमल कोलैप्स कर जाएगा, म्यूकोजल पैलर होगा, जॉन्डिस होगी, यानी स्किन जो है वो एनिमल की जो है वो पेल हो जाएगी, और लिवर प्रॉब्लम्स होंगी जॉन्डिस के साथ साथ हीमोग्लोबिन यूरिया मीन्स के जो HbA या हीमोग्लोबिन का लेवल है वो ब्लड में कम हो जाएगा। एनिमल का रेस्पिरेटरी ट्रैक में उसकी जो बीट्स है, रेस्पिरेशन है उसकी, वो ब्रीथिंग रेट उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। एनिमल में सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, टेम्परेचर इसका हाई हो जाएगा 106 डिग्री सेंटीग्रेड तक, फ़ारेनहाइट तक, और डिजीज़ हाईली फैटल है। इसमें एनिमल डेडली स्टेट में चला जाता है, ज़्यादातर चांसेस एनिमल मरता है, और मोस्टली एनिमल जो है वो 12 घंटे के अंदर मर जाता है इसकी इलनेस स्टार्ट होने के बाद। नेक्रोप्सी की बात करें तो इसमें जो है वो पोस्टमार्टम करने के बाद उसमें कौन कौन सी साइंस या कौन कौन सी फीचर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो पेलर होगा, जॉन्डिस होगा, हीमोग्लोबिनूरिया विद सेम, किडनीज जो है वो स्वॉलन होंगी, फूली हुई होंगी या डिस्टेंडेड होंगी, डार्क ब्राउन कलर की होंगी, और उसमें इन्फाक्ट्स होंगे। लिवर जो है वो पेल होगा और फूला हुआ होगा। हाइड्रोपेरिकार्डियम हो सकता है, मीन्स जो हार्ट की लेयर है, एक्सटर्नल लेयर पेरिकार्डियम, उसमें फ्लूइड आ जाएगा। पल्मोनरी एडिमा होगा और एक्सटेंसिव नेक्रोसिस होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब हम बात करते हैं ईटी एसोसिएटेड विद क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिन टाइप बी, सी एंड ई। सो इसमें बीटा टॉक्सिन इन्वॉल्व है, जैसे कि टाइप ए में अल्फा टॉक्सिन था, तो ये ट्रिप्सिन सेंसिटिव टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय CP टाइप बी एंड सी।
ये क्या करता है, ये हीमोरेजिक एंट्राइटिस कॉज करता है, मीन्स इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन कॉज करेगा और हीमोरेजिस जो है वो फॉर्मेशन होगी। उसके साथ साथ इंटेस्टिनल म्यूकोजा की अल्सरेशन भी होगी, डायरिया होगा, डायजेंट्री होगी यंग एनिमल्स में, लैम्स, गोट्स, काउस वगैरह में। और यंग एनिमल्स जो है वो स्ट्रक शीप में कॉज होगी, मीन्स एनिमल जो है वो बिल्कुल एक वीकनेस के स्टेट में, बिल्कुल स्ट्रक फॉर्मेशन में आ जाएगा, टॉक्सिन्स को अटैक कर देगा और बिल्कुल एक स्टिफ फॉर्म के अंदर आके हेल्पलेस स्टेट में चला जाएगा। ऑफन अकरिंग एज आउटब्रेक्स विद अ हाई केस फैटेलिटी रेट। इसमें जो है वो इन केसेस की सूरत हाल में एनिमल मोस्टली जो है वो हाईली फैटल हो जाता है। लैम्प डाइजेंट्री एसोसिएटेड विद सीपी टाइप बी। टाइप बी को हम जो है वो इसको टाइप सी से भी एसोसिएट करते हैं। सो गोट एंटीरोटॉक्सीमिया एसोसिएटेड विद सीपी टाइप सी एंड रेयरली टाइप बी। काफ इंटीरियोटॉक्सीमिया एसोसिएटेड विद सीपी टाइप बी एंड सी। तो ये एक पॉइंट है जो माइंड में रखने वाला है कि जो गोट इंटीरियोटॉक्सीमिया है वो के एसोसिएट करते हैं उसको टाइप सी से और बट रेयरली टाइप बी से, जबकि जो काफ इंटीरियोटॉक्सीमिया वो टाइप बी एंड सी से एसोसिएट हम करते हैं। Struck associated with CP type C affects adult sheep particularly when feed is abundant। अब थोड़ा सा अल्फा टॉक्सिन बीटा टॉक्सिन को समझते हैं। अल्फा टॉक्सिन फोस्फोलाइपेज है, फोस्फोलिपिड की हाइड्रोलाइसिस कराता है, ब्रेकडाउन कराता है इरेथ्रोसाइट्स में, प्लेटिलेट्स, ल्यूकोसाइट्स और इंडोथेलियल सेल्स, जिसकी वजह से जो है वो सेल की ब्रेकडाउन होती है और साइटोटॉक्सिसिटी कॉज होती है। मीन्स के सेल डैमेज या सेल्स में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करना वो अल्फा टॉक्सिन का काम है। बीटा टॉक्सिन क्या करता है, ये कैपिलरी परमेबिलिटी को जो है वो बढ़ा देता है, मीन्स जो वेसल्स हैं, कैपिलरी वेसल्स हैं, उनके साइज़ को जो है वो इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो टॉक्सिन्स बहुत स्पीडीली या जो है वो फास्टली एंटर करते हैं इंटेस्टाइन में। बीटा टॉक्सिन नेक्रोटाइजिंग टॉक्सिन भी कहते हैं हम इसको, ये सेल की डेथ भी कॉज कराता है। इसमें इनिशियली माइक्रोविलाई जो हैं इंटेस्टाइन के वो डैमेज होते हैं, उसके बाद जो पावर हाउस है सेल का, मीन्स जो जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया उनकी डिजेनरेशन होती है, जिसकी वजह से हीमोरेजिक एंट्राइटिस कॉज होता है और अल्सर पैदा होते हैं इंटेस्टाइन में या इंटेस्टिनल म्यूकोजा में। क्लिनिकल फाइंडिंग या क्लिनिकल साइन। सो इसमें जो है वो लैम्प डाइजेंट्री अगर देखें तो लैम्प डाइजेंट्री में भी एनिमल की सडन डेथ कॉज होती है विदाउट प्रीमोनिटरी साइंस इन पर एक्यूट केसेस। ये मैं एक्यूट नहीं पर एक्यूट केसेस की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो है वो अचानक से मौत होती है एनिमल की, डाइजेंट्री फॉर्म में होगा लैम्प, मीन्स लैम्प के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होगी, इंटेस्टिनल डैमेज होगा, उसकी फीकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो इन इश्यूज़ में कोई प्री मॉनिटरिंग साइन ही नहीं होगी पर एक्यूट ली, और अचानक ही एनिमल मर जाएगा, और ये भी उस दौरानिए में होगी जबकि कोई ना कोई उसमें इंटीरियरली जो है बॉडी में कोई ना कोई इफेक्ट चल रहा होता है। इन द मोर कॉमन एक्यूट फॉर्म देयर इज लॉस ऑफ सकिंग ड्राइव एंड सीवियर एब्डोमिनल पेन मैनिफेस्ट बाय ब्लीडिंग, स्ट्रेचिंग एंड लुकिंग एट द एब्डोमिन। एनिमल जो है वो खींचेगा अपने जो है वो पेट के ऊपर, टैप करेगा अपनी एब्डोमिन को, जो है वो बार बार टच करेगा, सीवियरली उसको पेन होगा। लैम्प्स पास ब्राउन फ्लूइड फीसेस समटाइम्स कंटेनिंग ब्लड एंड डेफिकेशन इज ऑफन अकम्पेनिड बाय पेनफुल स्ट्रेनिंग। वही है कि ब्राउन कलर की डार्क ये फीसेस पास करेगा, और जब भी फीसेस पास करेगा उसके अंदर जो है वो कुछ स्ट्रेन्स या उसमें कुछ जो है वो स्पॉट्स वगैरह, उसमें एक कंटेमिनेशन फॉर्म की चीज़ें वो देखने को नज़र आएंगी। डेथ यूजुअली अकर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिकम्बेंसी एंड कोमा। जब गिर जाएगा बिल्कुल लेटर स्टेज में, रिकम्बेंट हो जाएगा, कोमा में चला गया, तो उसके 24 घंटों के अंदर डेथ होगी। ये उसका एक टर्मिनल स्टेज है या लास्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं। दिस इज़ अलार्मिंग सिचुएशन। स्ट्रक इन एडल्ट शीप इज़ मैनिफेस्टेड ओनली बाय सडन डेथ। अचानक से डेथ हुई है एडल्ट शीप में, ये पॉइंट टू बी नोटेड दैट इन एडल्ट शीप नॉट इन यंग वन। यहाँ पर यंग वन की बात नहीं, स्ट्रक मोस्टली अफेक्ट एडल्ट शीप। सो उसके क्लिनिकल साइन कोई ऑब्जर्व नहीं होते, कोई उसमें अलामतें शो नहीं करेगा एनिमल, कोई भी नहीं। जस्ट उसके अंदर एनिमल की अचानक मौत हो जाएगी, और वो इसी ईटी के जो है वो टॉक्सिन के ही अकॉर्डिंग जो है वो देखते हैं उसकी कैटेगरी में कौन से टॉक्सिन से होती है, तो वो उसी के लीथल टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी की वजह से होगी। ओकेजनली डेथ इज प्रीसीडेड बाय एब्डोमिनल पेन एंड कन्वर्जेंस। देखा ये जाता है कि एनिमल को एब्डोमिनल पेन होता है और उसको कन्वर्जेंस आते हैं, कोमा और सीएनएस वगैरह के ब्रेन इश्यूज़ होते हैं, तो फिर वो एनिमल
सफ़र करता है और एट लास्ट फैटल हो जाता है। इंटीरियर टॉक्सीमिया एसोसिएटेड विद CP टाइप डी पल्पी किडनी ओवर ईटिंग डिजीज़। टाइप डी वाला है, इसको हम पल्पी किडनी डिजीज़ भी कहते हैं, ओवर ईटिंग डिजीज़ भी कहते हैं। सो लैम्स जो यंग हैं 3 से 10 हफ्ते की उम्र वाले, उनमें और काव्स जो वीनिंग के बाद, उनमें ये ज़्यादातर ये डिजीज़ नज़र आती है। गोट किसी भी एज में अफेक्ट हो सकती हैं। सो एनिमल जो कि गुड कंडीशन में, हेल्दी स्टेट में है, उसकी फीड अच्छी है, उसकी डाइट अच्छी है, उसकी हाउसिंग अच्छी है, तो उस एनिमल पे ज़्यादा अफेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू द डिजीज़ एनिमल प्रीवियसली। क्लिनिकल साइन की बात करें, डिजीज़ इन लैम्स एंड काव्स एंड यंग गोट्स हैज़ अ रैपिड कोर्स विद डायरिया, डिप्रेशन, कन्वर्जन्स। वही सेम चीज़ें कि एनिमल को जो है वो डायरिया होगा, डिप्रेस होगा एनिमल, और उसमें कन्वर्जन्स होंगे, कॉमा फॉर्म होगी, ब्रेन में जो है वो न्यूरोलॉजिकल साइंस शो करेगा। किसी भी इस एज में एनिमल को जो है वो फ़ौरन देखा जाता है कि उनमें डेथ रेशो बढ़ जाता है। एडल्ट गोट्स शो मोर क्रोनिक डिजीज़ विद एब्डोमिनल पेन एंड ब्लडी डायरिया। टाइप डी में देखा जाता है कि जो एडल्ट या जो बड़ी एज की बकरियां हैं, उनमें क्रोनिक डिजीज़ यानी एक सीरीज़ ऑफ टाइम पीरियड तक चलने वाला डिजीज़, वो बीमारी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, जिसमें क्लिनिकल साइन या तो एब्डोमिनल पेन होगा और डायरिया जो है वो ब्लडी फॉर्म में होगा, खून होगा उसके फीसेस में। क्लिनिकल अगर पैथोलॉजी देखें तो इसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है एनिमल का ब्लड में और यूरिन में भी, शीप में, और कॉमनली शीप में, नॉट इन गोट। Interior toxemia resulting from the proliferation of CP type G in the small intestine. This organism produces a number of toxins, in which the epsilon toxin is the most important, results in vascular damage and the damage to the nervous system typical of this disease. वही बात है कि टाइप डी जो है वो यूजुअली नंबर ऑफ टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है, लेकिन इसमें मोस्टली पोटेंट जो देखा जाए वो एप्सिलॉन है, क्योंकि ये जो वेस्कुलर टिश्यूज़ या वेस्कुलर आर्टरीज एंड वेन्स उनको डैमेज करता है और नर्वस प्रॉब्लम्स या नर्वस साइंस जो है वो शो करता है। एप्सिलॉन टॉक्सिन टाइप डी का वही इंटेस्टाइन की परमेबिलिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से दूसरे टॉक्सिन में एंटर हो जाते हैं ब्लड में, और उनकी एब्जॉर्प्शन को जो है इसमें हेल्प आउट करता है। रिसेप्टर फॉर एप्सिलॉन टॉक्सिन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड ऑन वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स। ये जो वेस्कुलर सेल्स हैं ये एंडोथेलियम के, उनमें इनका रिसेप्टर मौजूद होता है, जहाँ पर जाके बाउंडेड होता है। ये टॉक्सिन को जो है वो वेस्कुलर टिश्यूज़ को या वेस्कुलर इंटेस्टाइन को डैमेज करेंगे और वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देंगे। एक्यूट केसेस के अंदर भी जो है ये वेस्कुलर एंडोथेलियम को डैमेज कर देंगे और सेल्स के अंदर, ब्रेन के सेल्स में न्यूरोलॉजिकली ये एडिमा प्रोड्यूस करेंगे, ब्रेन फूल जाएगा, उसकी जो है वो सेल्स, उसकी टिश्यूज़ के अंदर जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी और वहाँ पर जो है वो डैमेज कॉज होगा। गोट्स में अगर हम क्लिनिकल साइंस की बात करें तो डायरिया प्रोमिनेंट साइन है। जो भी गोट अफेक्टेड होंगे उनमें डायरिया देखने को ही मिलेगा, especially in those that survive for more than a few days. In the per-acute form, which occurs most frequently in young kids, there are convulsions after an initial attack of fever 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो पर-एक्यूट फॉर्म है उसके अंदर यंग किड्स में देखा जाता है कि कन्वल्जन्स होंगे, हेलोसिनेशंस वगैरह हो सकती हैं। एनिमल जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल साइंस होंगे, फीवर होगा, हाई ऑनसेट ऑफ फीवर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, एब्डोमिनल पेन होगी एनिमल में, डायजेंट्री होगी, कब्ज़ वगैरह, डायरिया वगैरह होगा और डेथ कॉज होगी 4 to 36 आवर्स में। द एक्यूट फॉर्म विच इज़ मोर कॉमन इन एडल्ट्स, जो इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फॉर्म है वो बड़े एज की जो बकरियां हैं या बकरे, उनमें ज़्यादा फॉर्मेशन होती है। बैक्टीरियल टॉक्सिन्स इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स। यही मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन किया कि जो वेसल्स हैं उनके वॉल को जो है डायमीटर वगैरह उनका बढ़ जाएगा तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, अदर टॉक्सिन्स की एंट्री आसानी होगी। टॉक्सिन्स आर मोर रेडली एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम दैट कॉज कोलाइटिस। कोलाइटिस जो है वो इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन को कहते हैं। सो इसकी वजह से इंटेस्टिनल इन्फ्लामेशन होगी, लंग्स में स्वेलिंग होगी या रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होंगे और किडनीज़ में जो है वो पल्प फॉर्मेशन होगी, तो जिसको हम कहेंगे पल्पी किडनी डिजीज़। CP इन्फेक्शंस। टाइप डी एप्सिलॉन टॉक्सिन एब्जॉर्ब और इफेक्ट करता है एंडोथेलियल सेल्स को, मैनी टिश्यूज लीडिंग टू सेरिब्रल एडिमा, नर्वस साइंस, ट्रिगर्स कैटेहोलामाइन रिलीज। अब इसमें कुछ मतलब इसकी टाइप की क्लासिकल इंटीरियर टॉक्सीमिया के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो ये उसकी जो है वो मिनिमल इंटेस्टिनल डैमेज है, उसी से ही रिलेटेड सारी बातें लिखी हैं। सिम्टम्स देखें तो पर एक्यूट फॉर्म में जो है वो सडन डेथ होगी 12 घंटे में,
कुछ ही घंटों में जो है वो सीएनएस सिम्टम्स शो होंगे, कन्वर्जन्स और एक्साइटमेंट शो होगी। एनिमल में एनोरेक्सिया हो सकती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी, वो किक मारेगा एक तरफ एक साइड पर, डायरिया होगी। एनिमल अपने टीथ में क्रैकलिंग साउंड, ग्राइंडिंग सॉन्ग, टीथ को जो है वो रगड़ना और यूजुअली जो है वो कुछ अजीब सी वॉइसेस निकालना, तो उसमें एनिमल की ये देखी जा सकती हैं साइंस। डायग्नोसिस इंटीरियोटॉक्सीमिया की बेसिकली हम करते हैं बैक्टीरिया की आइसोलेशन से, फीसिस से कर सकते हैं हम, किडनीज़ में जो है वो या गट में उनके कल्चर्स को हम यूज़ कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में, उसको देख सकते हैं उसमें कौन कौन सी कॉलोनीज़ हैं और किस किस वे में जो है वो ग्रो कर रही हैं। हम यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस अगर देखें तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है इंटीरियोटॉक्सीमिया का, या स्पेसिफिक डीएनए टेस्टिंग। नेक्रोप्सी फाइंडिंग्स आफ्टर सडन डेथ, पोस्टमार्टम में देख सकते हैं कि एंटेरोकोलाइटिस हो सकता है, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होगी, या जो पेरिकार्डियल सैक है उसके अंदर जो है वो फ्लूइड वगैरह की भरा हुआ होगा, और जो र्यूमन है या एबोमेज़म है उसमें बहुत एबंडेंट अमाउंट के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड होगा, क्योंकि जो नॉर्मल डाइजेशन प्रोसेस है वो तो अफेक्ट हो गया, तो वो इनहिबिट हो गया, इस वजह से डाइजेशन नहीं होगी। माइक्रोफ्लोरा जो है वो रूमिनेशन नहीं करवाएंगे, तो एनिमल के इंजेस्टा वगैरह वैसा का वैसा ही मौजूद होगा स्टमक में जैसे पहले था। पोस्टमार्टम ऑफ लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन अगर देखें तो इसमें वाटरी ब्लड, फाइब्रस क्लॉट्स वगैरह, अल्सर इन म्यूकोजा, और ब्रेन में देखें तो किडनीज और ब्रेन के टिश्यूज़ जो हैं वो नरम हो जाएंगे। डेथ अकर्स ऑफन इन द बेस्ट कंडीशन लैम्स, ये इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट यूजुअली द लैम्स विच आर परफॉर्मिंग वेल डाई फर्स्ट। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, तो सो इसमें यूजुअली हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स जो हैं वो एंटीबायोटिक्स होती हैं। सो एंटीबायोटिक्स में एडमिनिस्टर करेंगे हम पेंसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स में एमॉक्सिलिन भी दे सकते हैं, एम्पिसिलिन वगैरह जो है यूजुअली इसमें इफेक्टिव हैं। फिर उसके अलावा जो है वो एंटीटॉक्सिन या एंटीटोड्स जो हैं वो CND टॉक्सिन्स के ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हम एंटासिड्स की, ताकि जो स्टमक में या उसके इंटेस्टाइन में एसिड्स या एसिडिटी इंक्रीज़ हो गई है उसको न्यूट्रलाइज करें। एंटी ब्लॉटिंग मेडिकेशंस यूज़ करेंगे और एनसेड्स यूज़ करेंगे, जिसमें जो है फ्लोनिक्सिन, मैग्ल्यूमिन, स्पेशली लॉक्सिन जिसको हम कहते हैं ब्रांड नेम से ये अवेलेबल होती है मार्केट में, वो देंगे ताकि एंटी इन्फ्लामेशन भी हो, एंटी जो है वो हिस्टामिन भी उससे ड्रग्स हो उसके अंदर, जो है वो उसकी पेन भी रिमूव हो, एंड एनाल्जेसिक्स भी हों, और प्रोबायोटिक्स देंगे हम ट्रीटमेंट के बाद मेंटेन करने के लिए उसकी हेल्थ को, या जो उसकी बॉडी में कोई कमी बेशी है उसको। फिर IV फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं हम, जिसमें हम यूजुअली जो है वो नॉर्मल सलाइन देंगे, उसके साथ हम कोई भी वाइटामिन्स सोर्स दे सकते हैं, जिसमें B कॉम्प्लेक्स वगैरह भी हम एनिमल में यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट चॉइस इज़ वैक्सीनेट। वैक्सीनेशन इज़ फार बेटर दैन अदर प्रिवेंटिव मेजर्स। वैक्सीनेशन इंटीरियोटॉक्सीमिया की जो है वो सीजनली करें, यूजुअली मानसून सीज़न में ये डिज़ीज़ फैलता है या इसकी ऑनसेट इंक्रीज़ होती है, इंसिडेंस या प्रिवेलेंस ज़्यादा होती है, तो उसमें हम इसको वैक्सीनेट करें। या एनिमल जो है वो लैम्बिंग बच्चा देने से पहले उसकी वैक्सीन करें शीप में। वैक्सीनेट यंग एनिमल्स अबाउट 3 to 4 weeks आफ्टर बर्थ, देन अगेन 30 days लेटर बूस्टर डोज दें। एनुअल वैक्सीनेशंस दें, मीन्स ये कि ईयरली एनुअल में आप जो है वो वैक्सीन्स के डोजेस चलाते रहें हर 3 to 4 months के बाद। फीडिंग स्ट्रेटजीज़ मेंटेन करें, मीन्स फीड को जो है वो उसमें बिल्कुल लो कंटेंट का कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और ड्राई मैटर का इंटेक ज़्यादा बढ़ाएं, ग्रेन्स वगैरह का जो है वो इंटेक कम कर दें, और एक फीड को दूसरी फीड पर स्विच करने में जो है वो स्लो रखें, थोड़ा सा प्रोसेस को थोड़ा कामली जो है वो फीड को चेंज करें। एब्रप्टली जो है वो या इमीडिएटली फीड को जो है वो चेंज ना करें या ना स्विच करें। लिमिट ग्रेजिंग टाइम ऑन लश पास्चर, फीड लैम्स ऑफ सेम साइज टुगेदर। अब कोई क्वेश्चन वगैरह या कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह वी विल मीट इन अनदर लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वेट विजन।